एक डॉक्टर हजारों मरीज की जान बचाने वाला, जिसको भगवान के रूप में देखा जाता है, एक मरीज की जान नहीं बचा सका, जिस कारण एक हैवान लोगों ने बेरहमी से डॉक्टर को पिटाई किया। देखने वाला मुख्य दर्शक बनी रही। खबर विस्तार से। पूर्णिया में मरीज की मौत के बाद सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले के विरोध में आईएमए के बुलाए गए बिहार बंद का व्यापक असर दिख रहा है। जीएमसीएच के डॉक्टरों ने सर, हाथ और पैर पर पट्टी लगाकर सर्जन पर हुआ जानलेवा हमले का विरोध कर रहे हैं। घटना के विरोध में जीएमसीएच की ओपीडी सेवा बंद बाधित है और पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। वहीं डॉक्टरों के इस बंद के कारण मरीज काफी हलकान दिख रहे हैं। दूर सुदूर से आए मरीजों को आखिर में मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। 18 नवंबर को हुए सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले के विरोध में आईएमए की ओर से बुलाए गए एक दिवसीय बिहार बंद का असर जिले में साफ देखा जा रहा है। जीएमसीएच से लेकर प्रखंड स्तरीय सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों तक को डॉक्टरों ने पूरी तरह बंद रखा है। वहीं घटना के विरोध में जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर गोलबंद होकर विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे जीएमसीएच के वरिष्ठ डॉक्टर विकास ने कहा कि 17 नवंबर को पूर्णिया के लाइन बाजार के निकट मरीज की मौत पर डॉक्टर राजेश पासवान के क्लिनिक में तोड़फोड़ की गई थी। इस दौरान उनके साथ मारपीट और जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए पहले तो उन्हें पटना, इसके बाद दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया गया, जहां वे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। समूचे घटनाक्रम को लेकर वे पुलिस के रवैये से भी नाराज हैं। उस रोज पुलिस मूक दर्शक बनकर सारा तमाशा देखती रही, जिस वजह से बात इतनी आगे बढ़ी। अक्सर डॉक्टरों के साथ मारपीट और जानलेवा हमला किया जा रहा है। इस बार की घटना अति निंदनीय है। इसी के विरोध में जीएमसीएच की ओपीडी सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। वहीं जिले के प्रखंड स्तरीय सरकारी और निजी अस्पतालों को भी डॉक्टरों ने घटना के विरोध में बंद रखा है। वहीं घटना के विरोध में ओपीडी सेवा बाधित होने पर जीएमसीएच आए कई मरीज सुबह से ही परेशान दिखे। ओपीडी सेवा बंद होने की वजह से दूर दराज से आए मरीज मायूस होकर लौटते दिखे। इस दौरान खुशबू खातून ने कहा कि अस्पताल आने पर मालूम हुआ ओपीडी सेवा बाधित है। वे बच्चे और अपना इलाज कराने आए थे, मगर उन्हें काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अंत में मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं मरीज के परिजन सौरभ सुमन ने बताया कि उनके भाई की तबीयत काफ़ी खराब है। यहां आने पर मालूम हुआ कि डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के विरोध में सरकारी और निजी सभी अस्पताल बंद हैं। ऐसे में वे जाएं तो आखिर जाएं कहां? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विकास कुमार। आज किस चीज़ को लेकर स्ट्राइक कर रहे हैं? डॉक्टर राजेश पे जिस तरह से हमला किया गया शुक्रवार की रात को मरीज के परिजनों के द्वारा, उसके विरोध में आज पूरे बिहार में ओपीडी सेवा बाधित रखी गई है आईएमए एवं भाषा के द्वारा। हम लोग उसी के तहत ओपीडी सेवा बाधित रखें और सारे चिकित्सक इमरजेंसी में उपलब्ध हैं और हम लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जो भी गंभीर मरीज हैं हम लोग उनका मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और इलाज कर रहे हैं। क्या आरोप क्या मांग क्या है आप लोगों का? मांग यह है कि जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है एक चिकित्सक पर, ऐसे दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो। तो परिजन क्या आरोप आगे तो क्या मारपीट की है? परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मृत्यु हो गई, जबकि कोई भी डॉक्टर अपने ड्यूटी पे या तो सरकारी सेवा में हो या अपने प्राइवेट अस्पताल में हो, नहीं चाहता है कि उसके वजह से किसी मरीज़ की मृत्यु हो जाए। जीवन और मृत्यु ये जो है सो ईश्वर का, आप समझ सकते हैं कि क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर इलाज के लिए हमारे पास आता है तो हम भरसक प्रयास करते हैं कि उसकी जान बचाएं, और उसी के लिए हम लोगों ने इतनी लंबी पढ़ाई की है और हमेशा लगे रहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी मरीज़ ठीक होके जाए। लेकिन 100 में से 100 व्यक्ति के जीने की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। काफ़ी गंभीर मरीज़ भी आते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिसके वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और इस तरह की घटनाओं का रेशियो काफ़ी कम है। तो अगर 1000 में से 999 मरीज़ को हमने बचा दिया और एक मरीज़ अगर किसी वजह से एक्सपायर हो गया या किसी तरह की ऐसी घटना हो जाती है तो इसकी जांच होगी। अगर डॉक्टर दोषी होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप कसाब को सुरक्षा प्रदान करते हैं, आप जो है सो एक क्रिमिनल को कानून के तहत सजा देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को सरेआम सजा देते हैं। हम चोर पॉकेटमार नहीं हैं कि आप हमें इस तरह से सजा दें। ये हमारा विरोध का तरीका है। आप देख रहे होंगे सारे डॉक्टर साहब हम लोग पट्टी बांध करके अपना विरोध जता रहे हैं
कि अगर आप हमें मारोगे, अगर आप हमें घायल करोगे, फिर भी हम अपने ड्यूटी से नहीं हिलेंगे, क्योंकि हमने जो कसम खाई है मानव जाति का सेवा करने का, इस कसम को हम लोग उठाए हैं और इस कसम को पूरा करेंगे। आप देख रहे होंगे मैं इमरजेंसी में मुस्तैद हूँ, सारे डॉक्टर मुस्तैद हैं। जो भी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति आए मैं उनका इलाज कर रहा हूँ। हमारी स्थिति यह है कि एक माँ की तरह है। एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो बच्चा काट भी लेता है तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाना नहीं छोड़ती है। देखिए, आप घूम जाइए डॉक्टर राजेश पासवान के बारे में, आप महिला वार्ड से लेकर के इमरजेंसी वार्ड और आप गायनी में चले जाइए या फिर ओपीडी चले जाइए। मैं अभी सुना, मैं एक परिजन बन के, मैं डॉक्टर बन के नहीं, मैंने सुना कि लोग कह रहे हैं कि कितने अच्छे डॉक्टर थे। तो उन्होंने अगर 1000 व्यक्ति की जान बचाई तो वो 1000 व्यक्ति उनसे लाभान्वित हुआ, लेकिन एक व्यक्ति की गलती की वजह से वो डॉक्टर अभी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। एक डॉक्टर बनने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पति है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने क्या किया? क्या इस तरह की बातें होनी चाहिए? अतः हम लोगों ने जिस तरह से ये हमला हुआ है और उनके परिजनों ने जो आरोप लगाया है, इसमें कुछ मेडिकल वाले और कुछ एक्सरे वाले पे भी आरोप लगाए हैं। तो क्या लग रहा है इस तरह के मतलब दलालों की प्रवृत्ति है जो आए दिन डॉक्टर पे हमला हो रही है? लाइन बाजार एवं जीएमसीएच में मैं ओपनली बोलता हूँ, दलाल से भरा हुआ है। और ये दलाल व्यक्ति जो भी हैं बाध्य करते हैं चिकित्सकों को अनैतिक कार्य करने को, और चिकित्सक मजबूर होते हैं। अगर जो चिकित्सक ईमानदार होता है, जो व्यक्ति चाहता है कि इस तरह के दलदल में ना पड़े, गलत फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी अस्पताल में मरीज को रेफर ना करे, वैसे चिकित्सकों को टारगेट कर लिया जाता है। डॉक्टर राजेश पासवान भी उसी में से एक थे। उन्होंने काफ़ी गंभीर, अगर डिटेल निकाला जाए तो काफ़ी मरणासन्न व्यक्ति का भी, मरीजों का भी सिजेरियन करके उनकी जान बचाई है। इस तरह से वो दलालों के टारगेट पे थे। और जीएमसीएच में जब सीरियस मरीज का ऑपरेशन हो जाएगा, कोई एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट, काफ़ी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, नहीं होते हैं। और आप जानते होंगे कि जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो रात में भी 3 बजे रात में भी आकर के वो सेवा देते हैं। तो इस तरह से दलाल लोग अपने प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को बरगला करके नहीं ले जा पा रहे थे। इस वजह से वो सारे दलाल इनको टारगेट में लिए हुए थे। कोई अगर मृत्यु हुई है, मैं मानता हूँ, मेरी भी संवेदना उनके साथ है। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का परिजन अगर चला जाता है तो उनके अंदर संवेदनाएं होती हैं, वो भावुक होकर के इस तरह का करते हैं। लेकिन 100-200 की भीड़ लेके कोई इलाज कराने नहीं आता है। क्या 200 की भीड़ वो गांव से इकट्ठा करके आए थे? बताइए। हम भी 500 डॉक्टर हैं, क्या हमारे डॉक्टरों को पीटा जा रहा था? अगर हम भी बेकाबू हो जाते, अगर हम 500 डॉक्टर 2-2 कंपाउंडर को लेकर के आ जाते तो 1500 होते। बताइए उस 200 व्यक्ति को हम लोग क्या करते? लेकिन हम लोगों ने हिंसा का रास्ता नहीं सीखा है। हम जान बचाने वाले हैं। अगर हम किसी को मारेंगे तो उसका इलाज भी हम ही को करना पड़ेगा। हम खून बहाने वाले नहीं हैं, खून को बंद करने वाले, हम आंसू पोंछने वाले हैं। हम लोगों का इलाज करने के लिए आए हैं, न कि लोगों की हत्या करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने शांति का रास्ता अपनाया और लोगों को समझाया, और अभी भी प्रशासन से अनुरोध करते हैं। मुझे पुलिस से भी शिकायत है कि उनके सामने डॉक्टरों को पीटा जा रहा था और वो लोग भी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और लगातार 6 से 7 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। ये कैसी बात हो गई? अगर कोई पॉकेटमार भी पकड़ाता है तो उसको भी पुलिस सुरक्षित ले जाती है, और हम डॉक्टरों की ये स्थिति हो गई।